बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए एक नया काम लेके आई हूँ। एक नई चीज़ आपको सिखानी है। ये आपके सामने लैस है और एक चादर है। तो इसके ऊपर मैं आपको ये लैस लगाने का तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से हम खूबसूरत लैस लगा सकते हैं और हम अपनी चादर को खूबसूरत बना सकते हैं। ये लैस आप देख लें और इस लैस को हम खूबसूरती से लगाएंगे। पहले आप अपना काम शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को ओके कर लें। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये लैस का आप उल्टा सीधा देख लें। ये जो दुपट्टा है हमारा, इस दुपट्टे पे बॉर्डर है चौड़ा ब्लू कलर में, जो हमारा लैस का कलर है। तो ये हम पलटे के तौर पर यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमारा पलटे का ख़र्चा भी बचेगा और चादर पे पलटे वाला लुक भी आ जाएगा। अब हम इस चादर को मशीन में रखेंगे और जहाँ तक ब्लू बॉर्डर है उसके किनारे पे हम ये लैस को लगाना शुरू करेंगे। लैस हम कॉर्नर से नहीं लगाएंगे, 2 इंच के फासले से हट के हम लैस को लगाना शुरू करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि कॉर्नर पे ये 2 जोड़ ना आए और कॉर्नर एक जैसा, चारों कोने जो हैं वो एक जैसे बने। अब ये देखें, इस तरीके से आपके सामने मैं लैस लगा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल ब्लू के ऊपर ब्लू धागे की सिलाई आ रही है और हमारा बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा धागा। नीचे वाले कपड़े को थोड़े से खिंचाव में रखें ताकि झोल ना आए और पीछे कपड़े को खींच लगाएं ताकि हमारे कपड़े पे लैस पे झोल ना आ सके। जब भी आप सिलाई करते हैं तो आप अपने कपड़े को पीछे से खींच लगाएं ताकि कपड़े में कोई झोल ना आए। ये देखिए, अब हम आगे हैं इसके कॉर्नर पे। तो कॉर्नर ये आप देखें, इस तरीके से मैं इसको लैस को बढ़ा रही हूँ क्योंकि इसने बाहर को इसका कोना फोल्ड होगा। इस वजह से मैं तकरीबन 1.5 इंच एक साइड से और 1.5 इंच एक साइड दूसरी साइड से इसको डबल करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ये ऐसे होगा और इस तरीके से हम कोने पे सिलाई लगाएंगे, तिरछी सिलाई, जिसकी वजह से वो कोना बन जाएगा। अब हम इसको सुई को कोने पे रखेंगे और ये देखिए, बहुत आसान तरीका है। 1.5 और 1.5 3 इंच लैस का टुकड़ा आपने ऊपर को बढ़ा के फिर लैस के किनारे पे सुई की नोक रख के तो उसको दोबारा से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इस प्रोसीजर में आपका जो लैस का पीस है, जो लैस का किनारा है, वो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे से टच होना चाहिए और कोई फासला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये ऐसे ही होगा ये पलट के। और ये मैं आपको कॉर्नर दिखाती हूँ, खोलूँगी इसको और ये देखें, ये एक कोने से हमने ख़त्म किया तो दूसरे कोने से हमने शुरू भी कर लिया। कोई एक्स्ट्रा हमने फासला 1 सूत्र 2 सूत्र फासला नहीं रखा। ये बहुत आसान ट्रिक है कॉर्नर बनाने की। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा कोना भी बनाना सिखाऊंगी ताकि आपको अगर एक कोने पे समझ नहीं आई तो आप दूसरी साइड पे आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये देखें, फिर वही तरीका, 1.5 और 1.5 3 इंच की लैस का जो टुकड़ा है उसको हमने ऊपर की तरफ कर लिया, बढ़ा लिया और ये देखें, इस तरीके से ये हमने लैस को कोने से शुरू कर लिया दोबारा। बहुत आसान और जल्दी लगने वाला ये तरीका है। अब इस तरीके से हम अपनी सारी चादर को लैस लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो आड़ी साइड होती है, छोटा पल्लू होता है, उस साइड से आपने फ्रंट से कपड़े को नहीं खींचना, पीछे से खींच लें लेकिन फ्रंट से आपने कपड़े को नहीं खींचना। उसकी रीज़न ये है कि जो छोटी साइड होती है वो लचक में होती है और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही उसमें खिंचाव आ जाता है। इस वजह से आपने जो छोटे पल्ले वाली साइड है उसको आपने खिंचाव में नहीं रखना। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखें, इतने छोटे से और आसान तरीके से लैस लगा के हम अपनी चादर को खूबसूरत बना सकते हैं
और जो चादर का डिज़ाइन था उसी को हमने पलटे के तौर पे यूज़ करके हमने अपने पलटे की बचत भी कर ली कि जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे हमने बचाए। ये देखें, ये हमने कंप्लीट कर ली चादर अपनी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, दोनों साइडों से देखने से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको, जो इसका जो किनारा है पलटे का, अब तो ये पलटा ही बन चुका है, तो अब ये जो पलटे का किनारा है इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। पहले हम इसको फ़ोल्ड करने से पहले ये जो हमारे कॉर्नर थे इनके ऊपर सिलाई लगा के तो हम इनको कंप्लीट करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर हमने ये इस तरीके से सिलाई लगा ली। ये देखें, ये इस तरीके से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। और अब इसी चादर पे मैं आपको दूसरे तरीके से कॉर्नर बनाना सिखाती हूँ, कंप्लीट करना, यानी कि क्योंकि कॉर्नर तो हमने ऑलरेडी बना लिया लेकिन उसको कंप्लीट करना है। ये देखें, ये जो चीज़ है इसको हम उल्टा करके तो इसकी तिरछी नोक बनाएंगे ताकि आपको दोनों तरीके आ सकें। ये देखें, ये हमने सिलाई लगा के इस तरीके से ये बन गया इसका कोना। अब हम पीछे से इसको चौड़ा करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये एक साइड पे नहीं करेंगे, ना सीधी साइड पे ना उल्टी साइड पे, यानी कि दाएं बाएं हमने लेस के टुकड़े को नहीं फोल्ड करना, बिल्कुल दरमियान से उसको रखना है, उसको फैलाव रख देना है ताकि वो हमारा कॉर्नर एक जैसा पीछे से नज़र आए। क्योंकि लेस में जाली डिज़ाइन होता है, इस वजह से एक तरफ अगर दाईं तरफ करेंगे तब भी वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा और बाईं जानिब करेंगे तब भी वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम तिरछी सिलाई लगा के जो हमारा पीछे से लेस का टुकड़ा बचा उसको दरमियान में से फैला के दोनों साइडों में करके उसको दरमियान में से तो उसके ऊपर हम सिलाई लगा के किनारे को मज़बूत और पक्का कर लेंगे। और बिल्कुल सेम ये देखिए, बिल्कुल सेम हमारा डिज़ाइन आएगा पीछे से देखने से भी। अब हम इसको 2 सूतर के फासले पे इसको हम फोल्ड करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा किनारा बन जाए और इसको हम तुरपाई करके इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। अगर हम इसके चादर के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ये मैं आपको बताती चलूँ कि तुरपाई की रीज़न ये है, जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाले पोर्शन पे हमें, नीचे वाली साइड पे हमें ब्लू धागा लगाना पड़ेगा और जो चादर वाली साइड है सीधी साइड उस पर हमें ऑफ ऐश वाइट जो कपड़ा है उस तरह का धागा लगाना पड़ेगा। तो जब सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा जो डार्क धागा है वो थोड़ा सा उसकी लुक जो है वो लाइट कलर के धागे पे झांकती है, इस वजह से हम इसको तुरपाई करके कंप्लीट करेंगे ताकि ये चादर और भी खूबसूरत लगे। ये देखें, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको तुरपाई की टोटल सब तो चादर को, और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। ये देखें, तुरपाई में मैंने क्रीम कलर का धागा यूज़ किया है, जो कपड़े के ऊपर धागा आना था हम उसी को यूज़ करते हैं, ब्लू धागा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके छोटे छोटे से डॉट्स जो हैं ब्लू धागे के नज़र आएंगे और इस तरीके से चादर हमारी खूबसूरत नहीं लगेगी। इस तरह के अच्छे आइडिया देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चियाँ भी मेरी सिलाई के टिप्स को समझ सकें, सीख सकें घर में बैठ के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए अच्छे आइडिया और अच्छी टिप्स लेकर आया करूँगी ताकि वो आपको सीखने में आसानी लगे और आप घर बैठे किसी इंस्टीट्यूट में जाने से बेहतर आप घर में बैठे चैनल पे मेरी वीडियोस देख सकें और अपनी सिलाई सीख सकें। ये चादर आपके सामने है, कितनी खूबसूरत चादर हमने बना ली। इसी तरीके से आप घर में बैठ के इन टिप्स को देख के तो आप अपना कपड़ा सिलाई कर सकती हैं। एक दफ़ा फिर फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।